हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकिस सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर 5 है एपी, उसका एक्सरसाइज 5.2 लेके आया हूँ मैं आज। ठीक है, पार्ट 6 है। 1 से 5 पार्ट मैंने आगे यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। बहुत लेवल वाले सम है दोस्तों, अच्छे बाहर के भी सम्स लिए हैं, टेक्स्ट बुक के अलावा के भी सम लिए हैं। अब देखिएगा, ठीक है, तो आपको पार्ट 6 में और मज़ा आएगा। अदरवाइज डायरेक्ट आप पार्ट 6 से ही जुड़े हो तो थोड़ा लोचा हो सकता है, तो लोचा ना हो उसके लिए आप पहले से ही 1 से 5 पार्ट देख लीजिएगा। तब तक के लिए स्टार्ट करें हम। चलिए, एक्सरसाइज 5.2 लास्ट पोर्शन था, उसमें हम एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन तक हम जा चुके हैं। अब 10th वाला स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही लॉजिकल और बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं दोस्तों, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए आराम से पढ़ेंगे। बोलो क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ब्लू पेन। द 17th टर्म ऑफ एन एपी। भैया एपी का 17th टर्म, A17 जो तुम्हारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, उसका 17th टर्म A17 एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो एपी का 17th टर्म है, इट एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब कि ये जो 17 टर्म है उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। समझ रहा है? ये ज्यादा है, वो वाली बातें हमने चैप्टर 3 में बहुत की हैं। एज ऑफ फादर इज मोर देन इट्स सन, है ना, हिज सन। बहुत सारी बातें की हमसे, मोर देन, लेस देन, है कि नहीं। तो हाँ, चैप्टर 3 में बहुत मजूरी किया है भाई मैंने इस बात मामले में, ठीक है ना। हाँ, नहीं था कि भाई एज ऑफ फादर इज 30 मोर देन एज ऑफ इट्स सन। ये सन का एज है, ये फादर का एज है। तो फादर का एज सन के एज से 30 ज्यादा है। समझना बात को। तो फादर का मान लो 50 है, तो ये 20 हुआ और 30, है कि नहीं। मैं ये बोलूं आपको, फादर का एज 50 है और सन के एज से फादर का एज 30 ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? प्लस 30 यहीं पे करोगे ना यार। तो ये देखो 50-50 हुआ कि नहीं हुआ। ये बातें हमने चैप्टर 3 में बहुत सारी की हुई है। प्लीज ये टाइम नहीं बिगड़े हमारा, वीडियो फालतू में लंबा होता है। चलिए स्टार्ट करें। तो यहाँ पे देखिए, जो 17 टर्म है, इट एक्सिड्स 10th टर्म ऑफ दिस एपी बाय 7। उससे 7 ज्यादा है, ठीक है। A17, यस आई कैन राइट इट इजीली, A + 16D। A10 मतलब A + 9D + 7। सो फाइनली ए गॉन। कैसे ए गॉन? ए इधर लाता तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ ए है, ए इस तरफ लाता तो A - A 0 हो जाता। ये तो A है और ये A माइनस हो जाता, तो A और -A गया। 16D, ये 9D इस तरफ लाओ तो -9D इज इक्वल्स टू 7। 7D इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो वही तो फाइंड करना था। फाइंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। यस, आई गॉट इट सर, गॉट इट। बोल है ही नहीं, है या नहीं? डन। मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं प्रैक्टिस के लिए। चल, जो उसका 21th टर्म है ना, वो उसके 11th टर्म से 5 ज्यादा है। सॉल्यूशन करना। जो उसका 26th टर्म है ना, वो उसके 21th टर्म से 10 ज्यादा है। और उसका 36वां टर्म है ना, उसके 11वें टर्म से 20 ज्यादा है। हाँ, ऐसे अब लिखूंगा तो टाइम ज्यादा जाएगा। यही आपको दिया हुआ है मैंने। द 21th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड्स इट्स 11th टर्म बाय 5। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख के दिया। सब में आपको कॉमनली क्या फाइंड करना है? फाइंड डी। डी क्या है? बड़ा पिक्चर देखता है तू? वाई दिस कोला वेरी डी। नहीं, डी है
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फाइंड कर पाएगा देख, एकदम इजी बात है। चल एक्सरसाइज का 10 पूरा। आ जब एक्सरसाइज के 11 पे, ये सर लोचे वाला है, थोड़ा लोचा है, कैसे तो देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक एपी दिया हुआ है, जुम 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 जुम, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस एपी, विच टर्म, सर 5th टर्म होगा नहीं, नहीं सर 17 टर्म होगा नहीं सर 52 वाला टर्म होगा, नहीं 60 टर्म होगा सर, पता नहीं कौन सा टर्म होगा, क्योंकि विच टर्म ऑफ दिस एपी, एग्जैक्टली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द टर्म, it may be second term, it may be third term, it may be 5th term, it may be 50th term. So I don't have any idea about the term, so I can take it as a an nth term. Suppose it is nth term. Okay. So which term of this AP, मान लो कि nth term of this AP will be 132 more than its 54th term. सर which term मैंने क्या बोल लिया, nth term is 130 प्लस, मतलब कि मोर देन दी एज 54th टर्म। कितना इजी है बोल दोस्त। विच टर्म तो मान लो कि nth टर्म, ठीक है, ओके, ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो इसका 54th टर्म होगा उससे 132 ज्यादा है, कौन, nth टर्म, है ना। अब दोस्तों देखो, nth टर्म है, nth टर्म का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो। 54th टर्म है तो a + 53d और ये 132। ठीक है। अब देख तू a से a गया, क्यों गया, हाँ सर a सामने आएगा तो माइनस हो जाएगा, गया, ठीक है। अब तू देख सकता है इस AP में ए तो लेना ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो गया। डी क्या होगा, एग्जैक्टली डी इज इक्वल टू A2 - A1, 15 - 3 तो 12 है। तो आपका डी एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक है, चला जा, अब रख दे। ठीक है, चला जा। n - 1 × 12, 53 × 12, 132। कितना ईजी है दोस्त, कितना ईजी है, सही बोल दे यार, चला जा। 12n - 12, हाँ 12n - 12, 12n - 12, 53 × 12, 3, 3, 5, 6, 10। हाँ रे, तेरा जितना मैथ्स मेरा पक्का नहीं है रे। ठीक है, चला जा, 132। ठीक है, बहुत इजी वे में जा रहे हैं हम, बहुत इजी वे में जा रहे हैं। इसको ऐड कर, 8, 6 और 7, ठीक है। 12n = ये 12 प्लस कर तो हो जाएगा 780, होगा ना, हाँ 12 प्लस हो गया इधर, 12 12 12, डन, चला जा। अब दोस्त ईमानदारी से बोलना, यहीं पे लिखता हूँ मैं, 12n है तो n = 780/12, बिल्कुल सर। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, और इसमें से 6 बचा तो 60 हो गया, 12 5 जा 60, n = 65। तो मैं लिख सकता हूं दोस्तों, विच टर्म 65th टर्म ऑफ दिस AP विल बी, ऐसा लिखना आप, 65th टर्म ऑफ गिवन AP, हाँ AP नहीं लिखोगे तो चलेगा, लिख देना गिवन AP विल बी 132 more than its 54th टर्म। इतना इजी काम है दोस्त, इतना इजी काम है। ठीक है, चल प्रैक्टिस में दो ऐसा एक सम, दिख रहा है बच्चों को, दिख रहा है ना बच्चों को, ठीक है, हाँ लिखिए, चलिए। Which term of the AP 5, 10, 15 zoom will be 80
मोर देन एच, नहीं 100 मोर देन एच 20 टर्म। ठीक है, देख लेना आपके हिसाब से क्या आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में लिखना हो तो लिखना, राइट इन कमेंट बॉक्स। चल ये मत लिखना कमेंट बॉक्स में, और आगे सवाल आएंगे तो उसमें बोलूँगा। ठीक, ये रहने दे, चल छोड़। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोल। स्क्रीनशॉट ले ले चकाचक लेवल का, बॉर्ड रफ करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। चल आजा 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 दोस्तों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी लिख ले। और हाँ, लेक्चर पढ़ने बैठते हो कि सत्संग सुनने बैठते हो रे? सत्संग सुनते हो क्या? श्लोक बोल रहा हूं मैं, चौपड़ा और पेन लेके बैठ। हाँ, लिखने का क्या बात करता है क्या? ऐसा ऐसा ध्यान रख के तू सुनता है क्या? चल ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बेटा चल, चौपड़ा पेन लेके बैठ, तबीयत खुश हो जाएगी। ये सम तगड़ा होने वाला है। ठीक है, ये पता नहीं ये क्या है, ये कुछ पहला लाइन पढ़ता हूं मैं। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है मेरे पास अलग अलग, लेकिन उनके कॉमन डिफरेंसेस सेम है। तो ये हो सकता है जैसे कि देख, फर्स्ट AP ले रहा हूँ 400, 402, 404, 406, जुम 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 जुम। ठीक है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है कि नहीं? 400 और 402 के बीच में कॉमन डिफरेंस 2। 404 और 402 के बीच में 2 2 2। ठीक है, ये एक मेरा फर्स्ट AP हो गया, फर्स्ट AP हो गया। सेकंड AP ऐसा लूं उसका भी कॉमन डिफरेंस 2 हो, तो मेरे हिसाब से कुछ भी ले लेता हूं। अब दोस्त देख तो जरा, ये AP के 2 टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो ऐसी 2 AP मैंने ली है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D = 2, तो इसका भी D = 2 है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, बात है, ये तो खाली बात है। इन दोनों AP में, इस AP में फर्स्ट टर्म कौन है? 400। इस AP में सेकंड टर्म कौन है? 402। इसमें थर्ड टर्म कौन है? 404। फोर्थ टर्म कौन है? 406। ठीक है, उसी हिसाब से इस AP में, सेकंड वाली AP में फर्स्ट टर्म कौन है? ये 300। सेकंड टर्म कौन है? 302। थर्ड टर्म कौन है? 304 304। ऐसा ठीक है कि नहीं? ओके, मैं ये बोल रहा हूं, अब ये रफ कर देता हूं, मेरा काम फिनिश्ड हो गया। कॉमन डिफरेंस आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाए। मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों AP में, पहली AP के पहले टर्म में और दूसरी AP के पहले टर्म में, मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 है। दोनों के सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 है। दोनों के थर्ड टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 है। फोर्थ टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 है। मैं आगे जाके आपको ऐसा बोलूं कि उनके 20th टर्म इसका और 20th टर्म इसका, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? सर 100 ही होगा, 100 ही होगा। ठीक है, तू देख ले, जाना हो तो आगे जा। फर्स्ट टर्म, दोनों AP के फर्स्ट टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 100 है, दूसरे टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 100 है, तीसरे के 100 है, चौथे का 100 है, तो 20वें का कितना होगा? 100। 100वें का कितना होगा? 100 ही होगा। 1000वें का कितना होगा? 100 ही होगा। 5000 का कितना होगा? इसका 5000वां टर्म, इसका 5000वां टर्म, कितना होगा कॉमन डिफरेंस? 100 ही होगा। तो जो पहले टर्म के बीच का, दोनों के पहले टर्म के फर्स्ट टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है, वो ही आगे सबके बीच का डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? पक्का? तो देख क्या पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? 100। ये रहा 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 2000 टर्म? 100।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 5000 टर्म 100? आंसर दोस्त एमसीक्यू में भी पूछते हैं दोस्त, बोल क्या बोलता है, सही बोल दे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये मैंने आपको समझाया, आपको एग्जाम में मार्क्स लेने तो कैसे लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अभी जल्द से करना, मैं बैठा हूँ। 100 टर्म, इसका 100 टर्म डिफरेंस 100, 1000 टर्म, इसका 1000 टर्म डिफरेंस 100। दिस इज योर आंसर। ये मेरी भाषा में बात हुई। अब मैं आपको बोर्ड में मार्क्स लेने कैसे हैं तो उसके हिसाब से लिखता हूं। लेट अस कंसीडर, सपोज, अब ये तो मैंने मेरे हिसाब से ले लिया था कि 400 है, 402 है, ये 300 है, 302 है, मुझे कुछ दिया नहीं है। लेट्स कंसीडर 2 एपीज, तो 2 एपी में कंसीडर करता हूं। सपोज फर्स्ट एपी इज A1, A2, A3 डैश 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 AN। दिख रहा है बच्चों को? ठीक है। एंड सेकेंड एपी इज स्मॉल A1, स्मॉल A2, स्मॉल A3 डैश 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 AN। हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, नो इश्यू। ठीक है कि नहीं? 2 एपी मुझे कंसीडर करना था, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ऐसा कंसीडर कर लिया, आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में A1 डैश स्मॉल A1 है, स्मॉल A2 है, स्मॉल A3 है, तो ऊपर ले लिया है स्मॉल A1 डैश, स्मॉल A2 डैश, स्मॉल A3 डैश, तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको जल्दी से समझ में आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है। हाँ, यहाँ पे नोट लिख देता हूं। नोट दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, ओके, चलो अब आ जाओ। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इसका 100 टर्म मतलब A100 माइनस इसका 100 टर्म मतलब A100, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 100 है। ये रहा ना? हाँ, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100वें टर्म दोनों के, तो उसका A100 माइनस इसका A100 इज इक्वल टू 100। ठीक है, हाँ, डिफरेंस। A100 को आप कैसे लिख पाओगे दोस्तों? तो A प्लस 99D, ठीक है, और इसका A प्लस 99D। ठीक है, अच्छा सर ये D इसका भी कैपिटल लिखना है ना आपको? तो बिल्कुल, A कैपिटल लिखा है तो इसका D भी कैपिटल लिखो आप। लेकिन बोला है दोस्तों कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए इसको मैं स्मॉल d लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो पिक्चर पूरा अलग होता, तो मैं यहाँ पे कैपिटल D लिखता, बिल्कुल स्मॉल d लिख ही नहीं पाऊंगा मैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? इसलिए दोस्त यहाँ पे, हाँ, कुछ बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है, सर A कैपिटल है तो यहाँ पे D भी कैपिटल आना चाहिए। आना चाहिए, मैं क्या ना बोल रहा हूँ, लेकिन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें जो डिफरेंस है उसमें ये डिफरेंस है, तो ये कैपिटल D को मैं स्मॉल d कर दे रहा हूँ। ठीक है, A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। जुपाक जुपाक गया, A माइनस A इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 1 दे देता हूँ, इक्वेशन 1 दे देता हूँ, कहीं पे काम में आएगा। अब आगे पढ़ो दोस्तों। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, अरे चड्डी पहन के फूल गिला है, फूल गिला है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म? उनके 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना होगा? A1000 माइनस A1000, उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? उसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? ये है दोस्तों A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। एकदम स्मूथली जा रहा हूं मैं, बहुत उतावल है नहीं। कहाँ जाना है? ओलंपिक में जाना है, तो फिर पढ़ शांति से। चल, पेड़ों में टोए 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 ताली बजी, टोए 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 पत्तों की। A माइनस A माइनस, अरे सर 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस आया A माइनस A, और हम इक्वेशन 1 में देख पा रहे हैं A माइनस A कितना है? 100 है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ 100, बाजू में लिखना फ्रॉम रिजल्ट 1। तो मैंने तो आपको पहले ही बोला था 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी 100 ही होगा।
तू आगे भी 2000 टर्म के बीच का कर सकता है, कोई भी 1005 टर्म 5th टर्म के बीच का भी कर सकता है, सबका आंसर सेम आने वाला है। बोल क्वेश्चन बा, ठीक है, डन है कि नहीं है, बोल। हाँ, ये सवाल कैसा लगा प्लीज जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ ये सवाल है, समझ में नहीं आता कि क्या लॉजिक दौड़ा है, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले ले। ओके चल भाई, अब नया फंडा फोकस है, 12वें क्वेश्चन तक पत गया है। 12वें क्वेश्चन तक कुछ बच्चे बोल सर कब पतेगा, ये पतेगा क्या है रे, कब फिनिश्ड होगा है ना, जब कब पूरा होगा, सर कब पता होगे, क्या पता नहीं गए रे। चल ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों पहले थोड़ा फंडा फोकस लूंगा, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज 5.2 के 13वें क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है। आजा, फंडा फोकस है, लिखा हुआ है मैंने, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, और दूसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाई 3, ठीक है। हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर्स, तो पहले तो 1 डिजिट नंबर है कौन, हाँ सर, बस हो गया फिनिश्ड, 1 डिजिट नंबर तो इतना ही है, ठीक है। आर डिविजिबल बाई 2, तो पहला क्वेश्चन डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिख लो रे, ऐसे आंसर आए। हाउ मेनी कितने हैं, तो देख 2 4 6 और 8, 2 4 6 और 8 कितने हुए, टोटल 4 नंबर्स, टोटल कितने हुए हैं, 4 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। कौन कौन से, 2 4 6 और 8, ठीक है, सिंपल मेथड है, कोई इश्यू नहीं है। चल भाई दूसरा मेथड, मतलब दूसरा क्वेश्चन डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 कौन है, चला जा, ये 3 6 और 9, 3 जने हैं, 3 जने हैं, 3 6 एंड 9, सो टोटल कितने हो गए, टोटल 3, इतना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इतना। डिविजिबल बाय 5 तो क्या बोलोगे, ओनली 1 ओनली 5 खुद, है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया एकदम सिंपल MCQ या 1 वर्ड में पूछे तो, ठीक है ना। इसका ऐसे भी करते हैं, दिस इज AP चैप्टर, सो उसको ऐसे भी थोड़ा बहुत कभी कभी लिख लिया करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन डिविजिबल बाय 2 हो, डिविजिबल बाय 2 हो तो ये देखो दोस्तों AP ही है, ये AP है या नहीं, सर AP है, देखो हर एक के बीच का कॉमन डिफरेंस 1 है, हाँ AP है। डिविजिबल बाय 2 हो ऐसी AP कौन सी, तो 2 4 6 और 8 हो गया सर। उसमें A कितना आएगा आपका, 2 आएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 मतलब 2 आएगा। लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आएगा 8, तो n फाइंड कर लो, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ठीक है। an कितना आपका 8, a कितना 2, n माइनस 1, d कितना 2, आराम से इजीली है, चलो आ जाओ। 8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2 और माइनस 2 गया, 2n इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 4, बात वही है। 1 मार्क्स में पूछे तो आप ऐसा लिख सकते हो, 2 मार्क्स में पूछे तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। बोल हाँ या ना, दम सिंपल है कि नहीं है। मैक्सिमम केसेस में 1 मार्क्स में ही पूछते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो 4, देख के ही पता चल रहा है ना, ठीक है। और नहीं पूछते सपोज तो आपको ऐसे AP के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। 3 का अपने आप देख लेना, डन है। अब दोस्तों दूसरा लॉजिक ये है, दूसरा मेरा फंडा फोकस ये है, बहुत लेवल वाला फंडा फोकस लेने वाला हूं, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चला जा, क्वेश्चन इज दैट हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय, पहला क्वेश्चन है 2, दूसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 3, तीसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 4, चौथा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 5 और 5वां क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 7, ठीक है। हाँ ठीक, 2 डिजिट नंबर्स में
कौन कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से या 7 से डिविजिबल है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। क्या करके पूछते हैं? हाँ, ट्विस्ट। हाँ, तो देख क्या होता है, कभी कभी ऐसा बोलता है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2, मतलब कि 2 के टेबल में आए, है ना, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 मतलब कि 2 के टेबल में आए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 7। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना। चला जा, तो पहले तो 2 डिजिट नंबर का लाइन बना दे। 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 10 से, फिर 11, फिर 12, जुम 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 जुम, जपाक 99। हो गया कि नहीं हो गया? चल ठीक है, 2 डिजिट नंबर आ गया। चलो, अब मेरा पहला क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 2। चलो, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, डिविजिबल बाय 2। चला जा, डिविजिबल बाय 2 हो तो 10 है ही डिविजिबल, 10 ले ले। हाँ, स्टार्ट। यहाँ पे भाई 2 से डिविजिबल था तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ऐसा लिया था ना। अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 से डिविजिबल 10 आ ही रहा है, फिर 10 के बाद कौन होगा? 12, फिर 14, फिर 16, डैश 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 डैश। तुझे क्या लगता है लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में 99 है, 99 आएगा तुझे लगता है? नहीं सर, डिविजिबल 2 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है? या तो यूनिट का ये जो वंस डिजिट है वो 0 हो या तो इवन नंबर हो, 0 हो या तो इवन नंबर हो। तो 99 तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 98 आएगा सर, बिल्कुल आएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एकदम इजी बात है रे। चल ठीक, अब बोलिए इसमें a कितना? 10, d कितना? a2 माइनस a1, 12 माइनस 10 मतलब 2। लास्ट टर्म कौन सा? 98। n फाइंड करना है मुझे, है ना। बोला है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स, नंबर्स मीन्स n। सो a n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इज दैट क्लियर? a n है सर 98, a है 10, n माइनस 1, d है कितना? 2। ठीक है, आराम से टेक इट इजी। 98 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2n माइनस 2, 10 प्लस 2n माइनस 2। 98 इज इक्वल्स टू 2n, 10 माइनस 2 प्लस 8, 2n इज इक्वल्स टू, ये 8 इस तरफ जाएगा तो 98 माइनस 8 90, सो n इज 45। तो 45 ऐसे नंबर्स होंगे, 45 ऐसे नंबर होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ऐसा गिनना 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, गिनना तू। 45 आएंगे तेरे, आंसर तेरा 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। चला जा, अब दूसरा क्वेश्चन करवाता हूं मैं। डिविजिबल बाय 3 दिख रहा है ना बच्चों को? डिविजिबल बाय 3, ठीक है। डिविजिबल बाय 3 हो ऐसा, चल स्टार्ट कर। 10 मुझे नहीं लगता 10 3 के टेबल में आए, नहीं। 11 भी नहीं आएगा सर, 12 आएगा 3 के टेबल में। अच्छा, 3 के टेबल में आने का कंडीशन क्या है? 3 के टेबल में कोई नंबर आए उसका कंडीशन क्या है? कंडीशन दोस्तों 7वीं 8वीं में सीख चुके हो आप, है ना, कि सर ये तो बेसिक 2 डिजिट हमें पता चल रहा है 12 है, ठीक है, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं आपको 3 के टेबल में आने का कंडीशन क्या है बताए? जो जितने नंबर्स दिए हैं, जितने डिजिट के नंबर दिए हैं, उनका सम 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे कि देख 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 3 के टेबल में नहीं आता है तो ये 10 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 3 के टेबल में नहीं आता है तो फिर 11 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। 1 प्लस 2 3 हुआ, 3 3 के टेबल में आता है इसलिए 12 3 के टेबल में आएगा। फिर 12 के बाद आप जानते हो 3 से डिविजिबल है तो 15 18 21 जुम जुम जुम, लास्ट 99 है। तुझे क्या लगता है 99 3 के टेबल में आता है? देख लेते सर, 9 प्लस 9 18, 18 3 के टेबल में आता है तो फिर 99 भी 3 के टेबल में आएगा। तो ये दोस्तों आपका एपी बन गया। अब बोलिए a इज इक्वल्स टू 12, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, 15 माइनस 12 मतलब कि 3, और लास्ट टर्म हो गया इसका 99, n फाइंड करना है। बहुत इजी मेथड से जा रहा हूँ, बहुत इजी मेथड से।
ठीक है 99। हाँ वीडियो पोस्ट करके अपने आप से ट्राई कर सकते हो बेटा लोगों, है ना। चल चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता। इसमें थोड़ा अलग मेथड सिखाऊं आप। हाँ आप इसे प्लस माइनस अलग रीत से भी कर सकते हो। कैसे देखो, पहले ये 12 है ना, ये 99 है और 12 इस तरफ प्लस है, इस तरफ ला दो तो माइनस हो जाएगा 87। अब हो गया n-1 इंटू 3, ये 3 मल्टीप्लाई में है, नीचे ला दो तो क्या हो जाएगा 87/3 n-1। 87/3, 3 2 जा 2 बचा 9, 29। तो n1 इस तरफ आएगा तो 30, आपका आंसर आ गया। ये भी आप कर सकते हो, अदरवाइज मैंने इसमें मेथड करवाया वो सादा वाला मेथड भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ अब डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय कंटिन्यू रख रहा हूं मैं, डिविजिबल 5 चला जा, ओके है। डिविजिबल बाय 5 का क्या है, चक्कर क्या है भैया, बस मैथ्स है, बाकी सब पानी कम है। चला जा 3 डिविजिबल बाय 5। चल भाई 5 का तो अपना घर का बच्चा है सर, घर का 10 ही स्टार्टिंग में हो रहा है, 10 उसके बाद 15 होगा, उसके बाद 20 होगा, 25 होगा, झुम। अच्छा 5 के टेबल में आने का कंडीशन क्या मालूम है, पीछे का यूनिट मतलब वंस यूनिट उसका 0 हो या तो 5 हो तो ही वो 5 के टेबल में आएगा। तो देखो वंस यूनिट 0 है इसका तो 5 के टेबल में आ गया, देखो 5 है तो 5 के टेबल में आ गया, 0 है तो 5 के टेबल में आ गया। लास्ट में है 99 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है सर, 99 नहीं आता। कौन आता है तो 98 आएगा, 97 आएगा, 96 आएगा, हाँ सर 95 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि पीछे का डिजिट क्या है 95 है, ठीक है। तो ये 95, और आप ऐसे भी कर सकते हो 99 डिवाइड बाई 5 कर दो, 5 के टेबल में नहीं आ रहा, देखते 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 बचा, ये हो गया 49, 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, बचा 4 ज़्यादा हो रहा है सर, 4 बच गया ना, 4 ज़्यादा पड़ रहा है, 5 के टेबल में आने के लिए 4 ज़्यादा पड़ रहा है, तो 4 कम कर दे, तो 99 में से 4 कम कर दे, 95 आ गया। ऐसे भी मेथड चलता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैरी 4 आया, 4 कैरी हुआ मतलब कि 5 के टेबल में आने के लिए 4 ज़्यादा पड़ रहा है इस 99 में, तो 4 कम कर दे तो आ गया 95। चला जा, अब तो आप उस्ताद हो यार, ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, एन तो सर मतलब हम होमवर्क में ही कर लेंगे, कोई टेंशन आप नहीं लेना सर प्लीज़, आप तंदुरुस्त रहना। हाँ ठीक है चल, थैंक यू। ये मैन है दोस्त, बाकी सब जलसा कर। डिविजिबल बाय 7 में बच्चे भूल करते हैं, भाई 2 डिजिट है दोस्त, रोक तू 3 डिजिट 4 डिजिट लेता हूँ तब की क्या बात होगी। चला जाए डिविजिबल बाय, पहले तो ये रहा तुम्हारा मेन चीज़ ये है दोस्त, इस पर से ही सब कुछ आधारित है। चला जा, 10 नहीं आता है, 11 नहीं आता है, 12 नहीं आता, 13 नहीं आता है, 14 आता है सर, 14, उसके बाद तो 21 28 35 झुम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10 आ रहा है 7 के टेबल में, नहीं 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, नहीं सर 14 आ रहा है, तो सीधा 14 से स्टार्ट, फिर तो 7 का गैप 7 के टेबल में आने के लिए। चल 99 सर, पीछे 99 है, देखते हैं 7 के टेबल में 99 आता है कि नहीं आता है। 7 1 जा 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 1 तो भी बच गया सर, 1 ज़्यादा पड़ रहा है, 7 के टेबल में आने के लिए 1 ज़्यादा पड़ रहा है, तो 1 कम कर दे, तो 99 की जगह पे 1 कम कर दूँ तो 98 आएगा। अब तू देख 98 को डिवाइड करके देख ले, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 20, ठीक है। तो ये लॉजिक ये है दोस्त, 99 तो डिवाइड करने गया 7 से, लेकिन एक कैरी हो रहा है, एक ज़्यादा पड़ रहा है 7 के टेबल में आने के लिए, तो एक कम कर दे, मतलब 98। ओके, बहुत ही इजी मेथड से जाएंगे हम। हाँ आपका भाई एक्सरसाइज का 13 मुझे करवाना है ना, तो उसके पहले ये जरूरी है फंडा फोकस। अब देख लेना आपके हिसाब से ये होमवर्क में, अब कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। फालतू वीडियो लंबा होगा कोई मतलब नहीं है। डन है। चल अब 3 डिजिट का ले रहा हूँ, 1-2 मिनट के लिए रुक जा, बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ। चलो आ जाओ। अब 13 क्वेश्चन जो ना, अब सब आत्मा को ऐसा शांति मिलेगा ना, करने में मजा आ जाएगा। चला जा। हाउ मैनी 3 डिजिट्स ना, बस
आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, चिंता ता चिता चिता 7। चला जा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर? 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा? 100 से सर। ओह सर, बोलो क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, जुम 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 जुम। 999, आप आगे लिख सकते हो 998, 997, कोई बात नहीं है। ये आपका मेन हो गया 100 से लेके 999। आगे 3 डिजिट नंबर सारे के सारे सर। इट इज एपी सर, इट इज एपी। कॉमन डिफरेंस इज 1, सो इट इज एपी। ओके, होगा। अब पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। इसमें सर डिविजिबल बाय 2। जिन बच्चों को समझ में आ गया वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई कर लीजिए। अपने आप ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करेंगे। चला जा। डिविजिबल बाय 2, 100 दिख ही रहा है सर, कोई ज़्यादा माथाकूट की ज़रूरत नहीं है। हाँ 100 है ही ना, 2 के टेबल में आता ही है। फिर 102, 104, 106। अब तो देखो पीछे बच गया है 999, नहीं चलेगा सर, 998 आएगा। हाँ 2 के टेबल में आने का कंडीशन क्या है? पीछे 0 हो या तो इवन नंबर हो। ओके, तो बोलिए a इज इक्वल्स टू 100 हो गया इसमें, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 मतलब 102 माइनस 100 मतलब 2 हो गया इसमें। लास्ट टर्म क्या हो गया? 998 हो गया। तो n फाइंड कर लोगे तो वीडियो लंबा नहीं हो। ठीक है चल, थैंक यू। ये करवाओ एक सम, नेक्स्ट वाला करवाता हूँ। चलो दूसरा, डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 या तो मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल में आए। चला जा। तो 3 के टेबल में आने का कंडीशन, तीनों डिजिट का सम करता हूं और वो 3 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। हिंदी में बोला ना। इफ सम ऑफ दिस 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, then and then only this total number will be divisible by 3. ओके, अब संस्कृत नहीं आते रे मेरे को यार, अब छोड़ दो यार। चल, अब पैसा पूरा वसूल करेगा? ये नहीं आएगा सर। 1 0 0 मतलब 1 है, 3 के टेबल में नहीं आता। 1 + 1 2 है, 3 के टेबल में नहीं आता। हाँ 1 + 2 3 हो गया, वो 3 के टेबल में आता है। तो 102 से स्टार्ट, फिर सीधा 3 3 गैप मार, जुम जुम जुम। 999 आता है सर। 9 + 9 + 9 27 होता है। 27 3 के टेबल में आता है, दैट इज वाई 999। अब सर, अब तो मैं बादशाह, मैं बादशाह। an कितना? लास्ट टर्म कितना? 999। What is your है? चला जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जाए। आइए मैं सॉल्व करवाता हूँ। 999, a बोले तो 102, n - 1, d बोले तो 3। आपको देखो जिस हिसाब से करना हो छूट छाट है। 999 में से 102 माइनस कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब n - 1 के बाजू में मल्टीप्लाई में 3 है, तो 3 को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो डिविजल बाई 3 हो गया। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा। 3 9 ज़ा 27, 2 बचा। 3 9 ज़ा 27। क्या पता सर क्या हो रहा है? 300 आ गया आंसर। ठीक है, वरना तू तेरा देसी हिसाब कर ले। 999 + 102, 3n - 3, फिर सॉल्व कर, जो आंसर आया देख लेना। ठीक है, बोल। बहुत स्मूथली बातें हो रही हैं दोस्तों, ये जानना जरूरी है सारा का सारा। डिविजिबल बाय 4, हाँ ये है लेवल वाला सम, देख लेना दोस्त। डिविजिबल बाय 4 में बच्चों को तकलीफ पड़ता है कि डिविजिबल बाय का 4 का क्या रूल बताऊं। चल, 100 ही डिविजिबल बाय हो रहा है, देख तू 100 बाय 4 करके देख। 4 2 ज़ा 8, 2 बचा। 4 5 ज़ा 20। आ गया कि नहीं आ गया? काम हो गया सर, मेरा तो काम हो गया। 100 फिर गैप मार 4 4 का, 108, जुम जुम जुम। लास्ट में सब तकलीफ होती है 999 वाले में। जब 999 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्या करेंगे? 999 डिवाइड बाय 4। 4 2 ज़ा 8, 1 बचा 19 हुआ। 4 4 ज़ा 16, 3 बचा 39 हुआ। 4 9 ज़ा 36, तो 3 कैरी आया।
कितना आया 3 कैरी, मतलब 3 ज़्यादा पड़ रहा है, 4 के टेबल में आने के लिए 3 ज़्यादा है, तो 3 कम कर देना, तो 999 में से 3 कम कर दे तो 996, 996 तेरा 4 से डिविजिबल होगा। बोल कितना इजी मेथड चला रहे हैं यार, कितना इजी मेथड हो रहा है, बोल 9996, ठीक है। अब उसके बाद तो तू ही दोस्त करता धरता है ना, चल ठीक है। चौथा डिविजिबल बाय 5, ये अपने आप से देख लेना, अभी मैं ये करवाता हूँ, डिविजिबल बाय 7, मैं ये करवा रहा हूँ डिविजिबल बाय 7 वाला, ठीक है। चला जा, यहीं पे करवाता हूँ, ये होमवर्क में ले लेना तू। टिंग 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 टिंग, चला जा। डिविजिबल बाय 7 के लिए यही तो माथा कूट है सर, माथा बच्ची यही तो होती है सर। अब कहाँ तक जाऊँ लाइफ में, 107 का क्या रूल लाऊं सर, 100 होगा, 101 होगा सर, फिर ऐसे करना पड़ेगा आपको। 100 को डिवाइड करो 7 से, नहीं हो रहा है, 101 को 7 से डिवाइड करो, 102 को 7 से डिवाइड करो, 103 को 7 से डिवाइड करो, करते जाओ, जो डिवाइड हो रहा है फिर उसको ले ले तू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ऐसा नहीं करने का दोस्त, मैं हूँ ना, हाँ शाहरुख खान तो नहीं है रे हम, पर मैं हूँ ना ऐसा, ठीक है चला जाए। तो दोस्तों एक ट्रिक देता हूँ, मान ले अभी तो 3 डिजिट दिया यार, ऐसा दिया होता तो तू क्या करता, स्टार्टिंग ये हो रहा है और एंडिंग हो रहा है 5005, चल स्टार्टिंग 2993 से 5005, अब इसमें डिविजिबल बाय 7 बोलूँ तो लफड़ा हो जाएगा, लोचा हो जाएगा, तो उसका भी मैं इलाज करूंगा, शांति रख। 4 डिजिट में आने दे, उसमें भी इलाज करूंगा। 3 डिजिट में ही लोचे आ रहे हैं सर, तो 4 डिजिट तो कहाँ करोगे तुम? तो लाइफ टाइम का सॉल्यूशन निकालना है हमको, खाली टेम्पररी क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन नहीं निकालना है। कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए, चला जाए। तो देख मैं क्या कर रहा हूँ, 100 को उठा 7 से डिवाइड कर, 100 को उठा, स्टार्टिंग 100 से हो रहा है ना, 7 से डिवाइड कर, 7 1 जा 7, 3 बचा, चल 0 नीचे उतार, 7 4 जा 28, 2 बचा। अब आपको कुछ नहीं करना है दोस्त, 2 सेकंड का आंसर है, ये 7 में से 2 माइनस कर दो, हो गया 5, और इस 100 में ऐड कर दो, बस ये 105 है ना तुम्हारा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। तो अब देख एपी क्या बन रहा है, 105, फिर 7 का गैप मारता हूं, हाँ ठीक है। अब जो लास्ट में 999 है, तो 999 को भी देख ले, क्या दाढ़ मार लेगा वो भी। हाँ ऐसे करना हो तो भी ठीक है, ऐसे करना हो तो भी ठीक है। ये अपना देसी जितना मैच करोगे ना, लाइफ उतना अच्छा सेट होगा, याद रखना। हमेशा देसी बने रहो, माइंड से नहीं, नेचर से, है ना, मजा आएगा, थॉट से। 7 1 जा 7, 2 बना, 7 4 जा 28, 1 बचा, 7 2 जा 14, 5 बचा। 5 कैरी आ रहा है दोस्त, 5 कैरी आ रहा है, मतलब 999 में से 5 कम कर दे, 994, ये तेरा लास्ट वाला 994 आएगा। बोल इतना इजी है दोस्त, 7 से डिविजिबल है, उसका एपी बनाना इतना इजी है। बोल जितना ज्यादा हो रहा है, मतलब 5 कैरी है, मतलब 7 के टेबल में आने के लिए मुझे 5 ज्यादा पड़ रहा है, तो कम कर देना, 999 माइनस 5, 994। अब इसके आगे तो प्रभु ही मालिक हैं आपके, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तुच्चे मुच्चे टीचर हैं सर। हाँ चल ये सॉल्व करवा देता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, किस सर से पाला पड़ा था। चल 994 105 n -1 7, देख 994 में से 105 माइनस करता हूँ तो ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है n -1 इंटू 7, n -1 889 बाई 7, 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बचा तो 49 हो गया, 7 7 जा, तो n इज इक्वल्स टू 128, है ना, 127 और -1 उधर गया। एक्चुअली में आपका जो क्वेश्चन 13 है वो यही है खाली,
ये तो मैंने अपने आप से करवाया। ये आपका मेन क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में पूछते हैं ये। हाँ, क्वेश्चन 13 तो इतना ही है खाली, डिविजिबल बाय 7, लेकिन ये आपको एक्स्ट्रा मैंने करवाया है। डन है, 2 मिनट रुकिए, बॉर्डर ऑफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए 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 स्टार्ट करें। 13 वाला क्वेश्चन डन ना, तो अभी जलसा करना। अब ये 14 पे पहुंचने के लिए ये 2 थोड़ा ज़रूरी है, तो 14 ऐसे हो जाएगा, फिर से कर कैसे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चल, फंडा फोकस देख लेते हैं हम लाइफ का। क्या है फंडा फोकस? ये तुम्हारी लाइफ सेट करेगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना लाइफ सेट हुई कि नहीं हुई आज के लेक्चर में। लाइफ सेट है तो फिर लाइफ सेट है, ठीक है। चला जाए। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4, 7, 3 क्वेश्चन दे रखे मैंने, बिटवीन 330 एंड 290। 30 और 290 के बीच में, मतलब 30, 31, 32, 33, 34 डैश 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 290, इसके बीच में कितने नंबर्स 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है और 7 से डिविजिबल है? तो पहला क्वेश्चन, डिविजिबल बाय 3। हाँ फिर आपके हिसाब से आप कर सकते हो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6, कुछ भी, है ना। मेथड एक ही है, मेथड एक ही है दोस्तों। चलो डिविजिबल बाय 3 हो तो ऑब्वियसली सर 30 दिख ही रहा है हमको, 33 आएगा, फिर 36 आएगा। 290 है क्या डिविजिबल? कैसे देख ले, 2 और 9 11 हो रहा है, 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, मतलब 290 3 के टेबल में नहीं आएगा, तो 290 डिवाइड बाई 3 कर, 3 9 जा 27, 2 बचा इसमें से, ये 2 20 हो गया, 3 6 जा 18, ओके, कितना 2 कैरी हुआ, मतलब 290 है ना, 3 के टेबल में आने के लिए 290 में 2 ज़्यादा पड़ रहा है, तो 2 कम कर दे 290 में से, तो कितना आएगा 288, यस 288 इज डिविजिबल बाय 3। डन है, तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर तो आप उस्ताद हो रहे, A30 D3 n आ गया 288, फिर तो n तो बादशाह हो बादशाह, देख लेना तेरे हिसाब से। चलो फिर दूसरा क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 4। बोलो क्या करेंगे डिविजिबल बाय 4 में? 4 से डिविजिबल होने के लिए देख ले अपना मेथड। 30 मुझे नहीं लगता 30 है, छोटा सा अमाउंट है ना, छोटा सा एकदम नंबर है। 30 31 नहीं आएगा, 32 तुझे पता है 4 8 जा 32 होता है, फिर 36 डैश डैश डैश। अब लास्ट में बोल, हाँ 290 4 से, 4 7 जा 28 बराबर, 1 बचा 10 हुआ, 4 2 जा 8, 2 कैरी हुआ, 2 ज़्यादा पड़ रहा है 4 के टेबल में आने के लिए, तो 290 में से 2 कम कर दे, तो 2 कहीं मैं गलत नहीं हूँ ना, am I राइट? कोई लोचा नहीं ना? 290 फिर से दे दो, 28, तो 4 2 जा 8, 2 कैरी, 3 के टेबल में कहीं लोचा नहीं हुआ ना? 1 मिनट रुक जा, 290 डिविजिबल बाई 3, 2, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुक जा, कहीं लोचा है क्या? चल बराबर है, कैलकुलेशन में ऐसा, ठीक है ना। डन है, तुझे इस हिसाब से डिवाइड करना है, फिर बोल। हाँ 290 डिवाइड बाई 4 कर, जूम जूम जूम, 2 कैरी बचा, तो 2 कम कर दे 290 में से, 288, ये आ गया तेरा A, D आ जाएगा 4, n आ जाएगा 288, n फाइंड करने का रहेगा, आएगा। सिंपल है दोस्त, है ना। 2 मिनट रुक जा, अब ये करवाना है, लेकिन इससे पहले ये 7 वाला जरूरी है, मैं रफ कर दूं? हाँ ठीक है, 2 मिनट रुक जा, 7 वाला जरूरी है, यही तो परेशान करता है। मल्टीपल ऑफ 7, या तो कुछ भी लिखना, डिविजिबल बाय 7, ठीक है। चला जा, डिविजिबल बाय 7, 30 नहीं है, 31 नहीं है, तुझे पता है डिविजिबल बाय 7 कौन है? 35, ठीक है, जूम जूम जूम, फिर तो डायरेक्ट 42, 49, डुम 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 डुम, लास्ट वाले में 290 है भैया, 7 4 जा 28, 1 बचा 10 हुआ, 7 1 जा 7, कितना आया? 3 कैरी आया,
3 ज़्यादा पड़ रहा है 7 के टेबल में आने के लिए, 3 ज़्यादा पड़ रहा है, तो 290 में से 3 माइनस कर दे, 287, 287। बोल डन है कि नहीं? डन है, डन है, डन है। बोलो लोचो लबाचो नहीं ना? हाँ बस अब तो आप आगे कर ही सकते हो। ए है, डी है, ए एन है, आपका एन आ जाएगा। ठीक है, चला जाए। ये दोस्तों तगड़ा वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 2199 फिर 2200 2201 जुम 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 3001। ये हुआ ना? हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 2199 एंड 3001। ठीक है, डिविजिबल बाय 7 के लिए बहुत इजू मेथड लाया हूं, या तो मल्टीपल ऑफ 7 के लिए कुछ भी बोल सकते हो आप। चलिए आ जाइए। पहला 2199, अब आपको पता ही नहीं चलेगा देख के कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो सिंपल मेथड है 7 3 जा 21, 9 को नीचे उतारो 7 1 जा 7, 2 बचा, इस 9 को नीचे उतारो 7 4 जा 28, 1 बचा। क्या करना है? अपनी मेथड क्या है? 7 में से 1 माइनस कर दो 6 हो गया, 7 में से 1 माइनस कर दो 6 हो गया, और ये 2199 में 6 ऐड कर दो, हो गया 2205। 2205 से आपका स्टार्टिंग होगा, 2205 से आपका स्टार्टिंग होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप। चलो मैं रफ कर देता हूँ 2 मिनट। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ, ठीक है वापस से क्वेश्चन लिख दूंगा। चल ठीक, तो ये 2205 स्टार्ट हो गया। अब साथ साथ का गैप कर दे, 2212 2219 जुम 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 जुम। अब लास्ट में कौन है? 3001 है, इसका भी तुमार देख लेते हैं सर। 3001 का भी हम 3001 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28, 2 बचा 20 हुआ, 7 2 जा 14, 6 बचा 61 हुआ, 7 8 जा 56, 5 कैरी हो रहा है। 5 कैरी हो रहा है मतलब 3001 में 5 ज़्यादा बढ़ रहा है, तो 3001 में से 5 माइनस कर देते हैं हम। बोलिए क्या करेंगे? 9 9 11। ठीक है, 6 9। क्या बच्चों जैसा करते हो रे? 2996, 2996। ठीक है, देख लेना आपके हिसाब से। अब तो दोस्त, अब तो तू बादशाह है, मुझे बोलना नहीं पड़े यार प्लीज़। क्या करवाऊँ मैं? छोड़ रहे है ना? होशियार है तू, होशियार है, मुझे पता है। आई एम टू मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू। चलो ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 था। एक मिनट रुक जा, 10 और 250 के बीच में। ठीक है, आजा 10 और 250 के बीच में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 बन रहा है आज का। हाउ मेनी numbers are multiple of 2 3 4 5 7 lies between 10 and 250। बोलो एक्सरसाइज का 14 एकदम क्लियर है दोस्त, एकदम क्लियर है। बोल कहीं लोचा हो तो मुझे बोल। नहीं है तो अपने आप करोगे, वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करो। चलो तब तक मैं रफ कर देता हूँ, बहुत इजी मेथड है दोस्त, टेंशन नहीं लगा। मैं लाइफ टाइम मेथड दूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर मेथड। अब कुछ भी कर। हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय, या तो मल्टीपल ऑफ द 2 3 4 5 एंड 7 लाइज बिटवीन 10 एंड 20। तो 10 11 12 एंड 250 हो गया कि नहीं हो गया? बहुत इजी बातें होने वाली है दोस्तों, बहुत इजी बातें। मैं तो 2 3 नहीं करवाऊंगा, सीधा 4 करवाऊँ, और एक और ले लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 6। हाँ 2 6 करवाता हूँ, बाकी सब अपने आप कर लेना। ठीक है, तो देखो, हाँ सॉरी 4 एंड 6 करवाता हूँ। मल्टीपल ऑफ 4, उसके लिए देखो दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ। मल्टीपल ऑफ 4 के लिए चला जाए, सीधा आ रहा है, तुमको पता है 12 फिर 16 फिर 20 जुम जुम जुम। 250 का पता नहीं है तो बाय 4, 4 6 24, बाजू में 1 बचा
तो 4 2 जा 8, 2 कैरी हो रहा है, 2 कैरी हो रहा है, 250 में से 2 कम कर दें, 248 आ गया। सिंपल है, ये हो गया फॉर का मेथड, बहुत इजी है, अपने आप से आप होमवर्क में कर सकते हो उसको। ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, ए एन है, एन तो आना ही आना है। कहाँ जाएगा एन आपसे बच के? हमसे बच के जाओगे कैसे? मल्टीपल ऑफ 6, बहुत अच्छा तगड़ा क्वेश्चन है। यही आपकी बुक में एक्चुअली में ही देख रहा है, मल्टीपल ऑफ 4, बस ये आ गया आपका क्वेश्चन, पत गया ये। लेकिन तो 6 7 में अपने आप से करवाए। चलो मल्टीपल ऑफ 6, फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे। 10 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आएगा, यहाँ तो पता चल रहा है 18 आएगा, डैश डैश डैश। 250 हो रहा है, 250 हो रहा है, देख लेते हैं। 6 4 जा 24, 1 बचा, 6 1 जा 6, 4 कैरी हो रहा है, 4 ज़्यादा पड़ रहा है, तो 250 में से 4 कम कर दे तो क्या बचेगा? आ गया। फिर तो ए है, डी है, ए एन है और एन फाइंड करना है। बोलो कितना इजीली हम जा रहे हैं दोस्तों, कोई इश्यू नहीं हो रहा है, कोई इश्यू नहीं हो रहा है। कर पाओगे? बोलो अपने आप से, कर पाओगे? डिविजिबल बाय 7 वेवन सब डन है कि नहीं है? चल ठीक है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन लेता हूं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। जुम जुम जुपाक। क्वेश्चन क्या है? रुक जा रहे, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना, क्वेश्चन तो क्या याद करके थोड़ी आता हो रे मैं। हाँ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, फॉर what value of n, for what value of n are the nth term of 2 APs 63 65 67 zoom 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 and 3 10 17 zoom 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 are equal। चल आजा, ये आपका क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs, इस AP का n टर्म और इस AP का n टर्म इक्वल हो, दोनों AP का n टर्म इक्वल हो, कोई इश्यू नहीं है। देखिए दोस्तों 63 65 67 zoom zoom zoom, इसको मैं बड़ा A मान लूँ तो इसमें A क्या आएगा? 63। D क्या आएगा? D क्या आएगा? A2 माइनस A1, 65 माइनस 63 मतलब 2। ठीक है, ठीक है। क्यों बड़ा D लिया, याद आया कुछ आपको? पहले क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कॉमन डिफरेंस, 12वें क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस सेम था, इसलिए मैंने कैपिटल D को भी स्मॉल d लिया था, है ना, इसमें कैपिटल D ही रहेगा। अब दूसरा AP है 3 10 और 17 जुम जुम जुम, इसमें A क्या आएगा? 3 और D क्या आएगा? A2 माइनस A1, 10 माइनस 3 मतलब 7 आएगा। ये हो गई तैयारी। अब आ जाओ दोस्तों, क्या बोल रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। इस AP का nth टर्म और इस AP का n टर्म इक्वल हो। ठीक है, an मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक 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 ठीक, चल वैल्यू रखनी है खाली। a कितना? 63, हाँ है ही, सब फाइंड कर रखा है। प्लस दिख रहा है बच्चों को? d कितना? d है 2 इज इक्वल टू स्मॉल a कितना? 3 प्लस n माइनस 1। d कितना है? 7। चलो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 माइनस 2 61 प्लस 2n 7n, 3 माइनस 7 मतलब माइनस 4, 7n माइनस 2n 5n, माइनस 4 को इधर भेजो 65, n इज इक्वल टू 13। फॉर n इज इक्वल टू 13 आर द n टर्म ऑफ द 2 APs आर सेम। ठीक है, फॉर n is equals to 13, nth terms of given APs are equal। इतना इजी है दोस्त, बोल डन है कि नहीं है? ठीक है, तो फिर
प्लीज़ ज़रूर से लिखिएगा वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा लिखोगे तो और अच्छे वीडियोस बनेंगे, हमको हिम्मत मिलेगा कि क्या बात है बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियो को। बहुत मेहनत लगता है रे, हाँ खाली सवाल चलाना नहीं होता है, उसका फंडा फोकस रेडी करना होता है कि हाउ टू रीच दैट सम, बस ये है मेरा फोकस लाइफ का, उस सम पे कैसे पहुंचना, उसके पहले की तैयारी कोई मेरा फंडा फोकस बोलते हैं दोस्तों, है ना। सो प्लीज अगेन राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर फील अबाउट द फंडा फोकस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।